मिडिल ईस्ट एक बार फिर उबाल पर है। पहले इजरायल और ईरान के बीच 12 दिनों तक युद्ध चला। अब इजरायल के डेविड कॉरिडोर प्लान ने सीरिया के भीतर उथल-पुथल मचा दी है। तुर्की, ईरान और अन्य देश इसे लेकर गंभीर चिंता जता रहे हैं, क्योंकि ये योजना सीरिया के टुकड़े करने की ओर इशारा करती है। इजरायल के इस कथित प्लान के पीछे सबसे बड़ी चिंता ये है कि वो ग्रेटर इजरायल का सपना पूरा करने की ओर बढ़ रहा है। हालांकि इजरायल ने इस योजना की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन उसके सैन्य कदम और रणनीतिक गतिविधियां इस विचार को बल दे रहे हैं। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक डेविड कॉरिडोर एक रणनीतिक रास्ता है जो इजरायल को सीरिया के दक्षिण में डूज आबादी वाले इलाकों से जोड़ता है और वहां से सीधा उत्तरी सीरिया के कुर्द इलाकों तक पहुंच बनाता है। यानी इजरायल एक ऐसा बेल्ट बनाना चाहता है जिससे वो सीरिया के ही अंदर एक स्थायी प्रभाव स्थापित कर सके। इस योजना को कई जानकार ग्रेटर इजरायल के विचार से जोड़ते हैं। एक ऐसा विचार जिसमें इजरायल की सीमाएं नील नदी से लेकर यूफ्रेट्स तक फैली हुई बताई जाती हैं। तुर्की के प्रमुख अखबार हुर्रियत के कॉलमिस्ट अब्दुल कादिर सेल्वी का मानना है कि इजरायल की योजना के मुताबिक सीरिया को 4 हिस्सों में बांटा जा सकता है। दक्षिण में डूज राज्य, पश्चिम में अलावी इलाका, केंद्र में सुन्नी अरब राज्य और उत्तर में कुर्द राज्य, जिसे एसडीएफ यानी सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस संभालेगी। बीबीसी के मुताबिक इजरायल की दलील है कि वो सिर्फ अपनी सीमाओं की सुरक्षा चाहता है, खासकर सीरिया में मौजूद ईरानी समर्थित समूहों से। इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू कई बार कह चुके हैं कि वो उत्तरी सीमा पर किसी भी शत्रुतापूर्ण ताकत को बर्दाश्त नहीं करेंगे। वहीं दूत समुदाय को समर्थन देने की बात भी कही गई है, लेकिन आलोचकों का मानना है कि इजरायल का असली मकसद सीरिया की सत्ता को कमजोर करना है, ताकि वहां पर छोटे छोटे स्वतंत्र या अर्ध स्वतंत्र क्षेत्र बन सके, जिनमें से कुछ इजरायल के सहयोगी भी हो सकते हैं। तुर्की लंबे वक्त से सीरिया की केंद्र सरकार का समर्थन करता रहा है। अंकारा को डर है कि अगर कुर्द और दूत समुदाय को स्वायत्तता मिली तो ये न केवल सीरिया की अखंडता को तोड़ेगा, बल्कि तुर्की के अपने कुर्द मामलों पर भी असर पड़ेगा। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने 17 जुलाई को साफ कहा है कि वो सीरिया के टुकड़े नहीं होने देगा। तुर्की की सरकारी मीडिया ने भी इजरायल की सैन्य गतिविधियों पर सख्त प्रतिक्रिया दी है। सीरिया के टुकड़े होने से केवल तुर्की को ही नहीं बल्कि अन्य देशों को भी चिंता है। ईरान और रूस पहले ही इजरायल के सैन्य हस्तक्षेप को अपनी संप्रभुता का उल्लंघन मान चुके हैं, जबकि अमेरिका, जो इजरायल का एक प्रमुख सहयोगी है, इस मुद्दे पर संयम बरतने की सलाह दे रहा है। बहरहाल इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें TV9 डिजिटल।